दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में कि क्या हो सकता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दो सिनारियो यहाँ पर निकल के आता है कि वायरस का जो कोविड-19 का जो केसेस है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। ठीक है, तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख पर डे केसेस एक्टिव हो रहा है, यानी कि नया पेशेंट आ रहा है यहाँ पर। और नंबर 2, यस्टरडे प्राइम मिनिस्टर का एक भाषण था, वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि भाई लॉकडाउन तो अभी होने नहीं वाला है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहता है कि लॉकडाउन हो तो वो कर सकता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है अभी, कि अगर प्रिकॉशन ठीक से या फिर कोविड-19 का जो गाइडलाइंस है वो अगर ठीक से मान के चले तो। ओके, तो यहाँ पर चलते हम अगर बैंक निफ्टी को और निफ्टी 50 को एनालिसिस करते तो देखिए, सबसे पहले देखना पड़ेगा वीकली चार्ट में कैसा परफॉर्मेंस है निफ्टी 50 का। सो मार्केट यहाँ से 1990 से लेके यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, और रिसेंटली मार्केट में यहाँ पर इस प्राइस लेवल पे, यानी कि आप कह सकते हैं एक 11,612 एंड 12,475 इस प्राइस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। उसके बाद जब ये था 20 जनवरी 2020, उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा कोविड-19 की वजह से, और बाद में जाके मार्केट अब मार्च से लेके अभी तक अप ट्रेंड में है, एक बड़ा सा अप मूव लिया है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल था 12,475 रुपीज़ में, वो ब्रेक करके मार्केट ऑलरेडी अभी है 15,465 के प्राइस लेवल तक गया था। ओके, ये था वीकली चार्ट। अभी अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए मार्केट में यहाँ पर अप ट्रेंड था, यहाँ पर भी अप ट्रेंड था, बट यहाँ पर जो RSI का लेवल है, ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका जो लेवल है वो दिन दिन घटता गया, नीचे चला गया RSI का लेवल। अभी इस प्राइस लेवल में हाईएस्ट मार्केट ऊपर तक गया था, यानी कि आप कह सकते हैं 15,444। अभी मार्केट नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम फोकस करते इस प्राइस लेवल पे, तो यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया है मार्केट ने, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक पीनेट फ्लैग पैटर्न क्रिएट हुआ है। यहाँ पर आप इसे पीनेट फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया, मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आया, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, बट फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल में टच करके नीचे आ गया, यहाँ पर आके सपोर्ट लिया और फिर से रेजिस्टेंस लिया इस प्राइस पोजीशन पे, और यहाँ पर आके सपोर्ट ले चुका है। मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, राइट, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था। सिमिलरली यहाँ पर भी एक सपोर्ट था, यहाँ पर भी सपोर्ट अभी चल रहा है। ओके, और यहाँ पर भी मार्केट इतना दूर तक तो आया नहीं, बट फिर भी वो आ गया था। ओके फाइन, आई थिंक आपको समझ आ गया इतना सारा चीज़। अभी जो है यहाँ पर एक रेड बड़ा सा कैंडल हमें देखने के लिए मिला है। मार्केट बेसिकली क्या हुआ था, मार्केट बेसिकली एक गैप अप ओपनिंग हुआ था। ओके, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था, बट बाद में जाके मार्केट नीचे गिर गया। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। बाद में जाके मार्केट नीचे गिर गया। सो यहाँ पर 0.44% का नेगेटिव रिटर्न तो आया है भाई, बट मार्केट में जब मार्केट पार्टिसिपेंट जब मार्केट ओपन हुआ था तब ऐसा सोचना था कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी एक एक्सपेक्टेशन था। पर बाद में जाके मार्केट नीचे जाके क्लोज हुआ, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन मार्केट स्टार्ट में था, मार्केट जब शुरू हुआ था तब था, बाद में जाके एंड में क्लोजिंग में वो नहीं था। नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया, फैल गया नेगेटिव सेंटीमेंट, और मार्केट नीचे गिर के ही बंद हुआ, यानी कि बड़ा सा एक रेड कैंडल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। और देखिए अगर हम यहाँ पर लोअर शेडो को देखते हैं, यहाँ पर जो इस रेड कैंडल का लोअर शेडो है भाई, वो इस प्राइस लेवल में, यानी कि इस ट्रेंड लाइन में टच करके ऊपर गया था। अगर हम 1 आवर का चार्ट अगर फॉलो करते हैं तो देखिए जब 14:15 में, मतलब कि 2:30 बजे का जो चार्ट है, वहाँ पर मार्केट देखिए इस प्राइस लेवल तक आ गया था, यानी कि इस ट्रेंड लाइन तक आ गया था। बाद में जाके मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ उस पर्टिकुलर कैंडल जो है, फिर भी 3:15 का जो कैंडल है लास्ट कैंडल, वो यहाँ पर ही मार्केट एक नेगेटिव रिटर्न दे के ही क्लोज हुआ। तो मार्केट में अभी भाई नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है, ओके, और कोविड-19 का केसेस भी बढ़ रहा है। सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है
अगर हम पैटर्न को यूज़ करके अगर एनालिसिस करते हैं तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंड बैक होके यहाँ तक आने का चांसेस है, यानी कि 14,296 रुपीज़ में अभी मार्केट है, तो 14,400 का प्राइस लेवल तक आने का चांसेस है। बट उसके बाद मार्केट गिर भी सकता है क्योंकि कोविड-19 का केसेस अभी बढ़ रहा है और मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुका है। बट यहाँ पर हम अगर पैटर्न को लेके चलते हैं तो यहाँ पर आप सीधा देख सकते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड में एक पीनट फ्लैग पैटर्न ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। सो मार्केट इस प्राइस लेवल तक भी आ सकता है या फिर ये जो लास्ट प्राइस लेवल था 16 अप्रैल का 14,695 रुपीज़, उस प्राइस लेवल के आसपास जाके भी टच करके बाउंड बैक हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है, अगर हम ध्यान दें यहाँ पर इस प्राइस लेवल पे देखिए यहाँ पर एक विंडो क्रिएट हुआ है। कैंडलस्टिक की भाषाओं में हम इसे विंडो कहते हैं। ओके, एक विंडो क्रिएट हुआ है। मार्केट देखिए यहाँ से लेके 14,293 में जब था डेली चार्ट के बेसिस पे, मार्केट नेक्स्ट डे जब ओपन हुआ तब डायरेक्टली ओपन हुआ 14,485 रुपीज़ में। सो यहाँ पर विंडो होने के नाते मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि विंडो अगर बंद हो जाता है, विंडो बेसिकली एक सपोर्ट पॉइंट होने का चांसेस रखता है कैंडलस्टिक एनालिसिस से। अगर यहाँ पर जो विंडो है वो अगर विंडो बंद होता है तो वहाँ पर ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटीमेंट फैल गया, यानी कि यहाँ पर देखिए 14,283 का प्राइस लेवल पे लास्ट डे कैंडल क्लोज हुआ था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो विंडो का रेंज है वो तकरीबन आपका होगा 200 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। ओके, और ये जो 200 रुपीज़ का जो प्राइस लेवल है 283, 14,283, अगर 14,283 के नीचे जाके मार्केट क्लोज होता है तो ऑलरेडी हमें समझ जाएंगे कि जो विंडो यहाँ पर आपका 1 फरवरी 2021 यानी कि जब बजट था आई थिंक, ओके, उस डे पे हुआ था। पर बाद में जाके मार्केट उस बजट का जो प्राइस लेवल या फिर विंडो का जो गैप था, यहाँ पर जो गैप अप ओपनिंग था नेक्स्ट डे, तो वो यहाँ पर क्लोज हो गया, यानी कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट फैल गया। सो ऑलरेडी एक पैनिक बन चुका है कोविड-19 के लिए। ओके, यहाँ पर एक पीनट फ्लैग पैटर्न भी आ गया है डाउन टुवर्ड की तरफ। अगर विंडो यहाँ पर क्लोज हो जाता है तो ये मान के चलना पड़ेगा मार्केट और भी नीचे गिरने का चांसेस है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी। सबसे पहले वीकली चार्ट को देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मैंने बनाया है पहले ही। मार्केट यहाँ से चालू हुआ था 2000 में और मार्केट बाद में जाके अप ट्रेंड में था, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पीरियड में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यानी कि एक चैनल बन गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था इस प्राइस लेवल पे, उसके बाद यहाँ पर जाके सपोर्ट लिया, बाद में जाके उस ट्रेंड लाइन में ही इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर सपोर्ट लिया था। इतना दूर तक आया नहीं बट यहाँ तक आ गया। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया बट नहीं जा पाया। इस सपोर्ट लेवल के आसपास ही उसने फिर से एक सपोर्ट लिया, फिर से इस प्राइस लेवल में टच किया, प्राइस लेवल नहीं एक ट्रेंड लाइन में टच किया और बाद में जाके मार्केट यहाँ पर आ गया। तो ऐसे करते करते मार्केट इस प्राइस लेवल को बहुत ही ज़्यादा मेंटेन किया है। ये जो अप ट्रेंड लाइन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अप ट्रेंड लाइन में बहुत बार एज ए रेजिस्टेंस मार्केट टच किया और नीचे गिर गया। यानी कि आप कोविड-19 की टाइम में यानी कि 2020 में जब मार्केट नीचे गिर रहा था लॉकडाउन के पहले, प्री लॉकडाउन, सो मार्केट इस प्राइस लेवल में या फिर इस ट्रेंड लाइन में टच करके ही नीचे गिरना चालू हो गया। बाद में जाके यहाँ पर सपोर्ट लिया जो मैंने पहले ही ड्रॉ किया था, जो 2 मार्च आप कह सकते 2 मार्च 9 मार्च 2009 से लेके ये जो प्राइस लेवल है इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। बाद में जाके हम देखें तो 15 फरवरी 2021 में मार्केट उस ट्रेंड लाइन को ही टच किया और नीचे गिरना चालू हो गया। तो ये था वीकली चार्ट के बेसिस पे कि मार्केट नीचे गिर रहा है। और भी अगर हम देखें तो मार्केट ऑलरेडी RSI के बेसिस पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके बेसिस पे मार्केट ऑलरेडी ओवर लेवल पे चढ़ गया है। सो यहाँ से भी मार्केट यानी कि RSI जो है वो नीचे गिर रहा है और मार्केट भी नीचे गिर रहा है।
सो इसके चलते मार्केट अगर रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट लेवल तक आता है तो मार्केट आएगा भाई आपका 25,700 के आसपास, ठीक है। 25,700 के आसपास एक डैशड लाइन मैंने ड्रॉ किया है पहले, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, इस लाइन को मेंटेन किया है एज ए रेजिस्टेंस, और यहाँ पर आई थिंक एज ए सपोर्ट इस लाइन को मेंटेन करेगा। ओके, अगर ऐसा ही नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में रहा तो, अगर मार्केट में अगर नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं रहता है तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। बट यहाँ पर RSI का लेवल अगर हम देखते हैं यहाँ पर, सो हम देख सकते हैं RSI भी ऑलरेडी इस प्राइस लेवल से लेके RSI नीचे गिर रहा था, और RSI ऑलरेडी डेली चार्ट के हिसाब से ओके बहुत ही नीचे आ गया है, 40 के लेवल पे आ गया है, और यहाँ पर जाके 40 लेवल में RSI जाके एक बार सपोर्ट लिया है। सो आई थिंक अगर मार्केट गिरता है तो इस प्राइस लेवल तक आएगा अगर ऐसा ही नेगेटिव सेंटीमेंट रहा, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ओके जहाँ पर पैसे का लेन देन के हिसाब से वो कंपनी चल रहा है, उस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिकल, अगर कोई डिसरप्शन होता है तो। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर इकोनॉमिकल डिसरप्शन उतना तो नहीं हुआ, बट सेंटीमेंट कुछ ऐसा है कि ऐसा होने का चांसेस है, लॉकडाउन होने का चांसेस है। लोगों को लग रहा है कि भाई कुछ कुछ स्टेटों में लॉकडाउन ऑलरेडी हो चुका है, नाइट कर्फ्यू चल रहा है। सो नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते मार्केट शायद थोड़ा सा और गिरने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ नेगेटिव ही दिखा रहा है। और अगर हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाला जो मूविंग एवरेज है वो 20 डेज़ का है यहाँ पर डेली चार्ट के हिसाब से, और रेड वाला या फिर पिंक कलर वाला जो मूविंग एवरेजेस है वो 50 डेज़ का है। सो ऑलरेडी 20 का जो मूविंग एवरेज है वो 50 का जो मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करके नीचे गिरना चालू हो गया है। सो इसका मतलब है कि चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, यानी कि बैंक निफ्टी ने। उसके बाद मूविंग एवरेज भी, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ रहा है, और RSI भी नीचे गिर गया बहुत। सो मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरने के बाद ही अपवर्ड स्विंग कर सकता है अगर ऐसा नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में चला तो। बट अगर मार्केट में पोजीशन ठीक रहता है, यानी कि नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है अभी, यानी कोविड का केस कम होता जा रहा है या फिर लॉकडाउन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, सो शायद मार्केट थोड़ा सा गिर के मार्केट फिर से ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस लेवल पे फिर से टच करेगा। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर फॉर यू एज ए निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। और मैं यहाँ पर जो भी आपके साथ डिस्कस किया वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, डे टू डे बेसिस में नहीं, क्योंकि कल मार्केट शायद छोटा सा एक डोजी बना ले ग्रीन कलर का, कल मार्केट शायद छोटा सा और भी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बना ले, बट इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट डे भी, यानी कि आने वाले दिन भी मार्केट एक पॉजिटिव रिटर्न ही देगा। ओके, हम डे टू डे के बेसिस में फॉलो करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, बट लॉन्ग टर्म में जाके आप पैसा कमा सकते हो। कल नहीं है ना कि BTST कर दिया, बाई टुडे सेल टुमारो, आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, ऐसा नहीं होगा। सो ऑलरेडी जो है मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में क्या हो सकता है मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हम फिर से मीट करेंगे इस वीडियो में, तो तब तक के लिए मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आने वाले दिन ऐसा ही वीडियो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेके आऊँगा इस यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।